माली समाज कल्याण समिति की ओर से देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हमारा माली समाज आज उत्तर प्रदेश में एक संगठन के रूप में उभरा है। हम समस्त वर्तमान समय में बीजेपी के साथ खड़े हैं, परंतु इस बात का भी दुख होता है कि हमारे माननीय श्री जितने राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं वो हमारी बात सुनकर संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो कॉल तक उठाना पसंद नहीं करते हैं। उनके पीओ फ़ोन उठाते हैं और पीओ फ़ोन उठाकर एक ही बात रखते हैं कि मीटिंग फिक्स करी जाए। प्रदेश अध्यक्ष से बात करने पर भी वो चढ़ते हैं। इस समय हम परम पूजनीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके हिंदुत्वपन को देखते हुए उनके साथ खड़े हैं, परंतु जो राष्ट्रीय लेवल पर नेता हैं वो नरेश कुमार अध्यक्ष जी से बात करने तक से किचरते हैं। और कल मैं 29 तारीख को लास्ट तारीख को जब मैं दिल्ली गया था तो माननीय श्री वरुण गांधी जी के पीओ ने मुझसे कहा कि आप यहाँ आए तो कम से कम मीटिंग फिक्स करके आते। अब एक बात मानो कि कहीं कोई आदमी चला भी गया तो उसे मीटिंग फिक्स करने की क्या ज़रूरत है, और मीटिंग फिक्स करने के लिए एक आम आदमी के लिए होना चाहिए। प्रदेश लेवल पर हमारी पार्टी काम कर रही है और बीजेपी के साथ टांगों से टांग मिलाकर चल रही है। ऐसे में हमारा समाज जब प्रदेश अध्यक्ष की बात सुनने से संतुष्ट नहीं है तो क्या हमारे समाज के किसी आम आदमी की बात सुनने से संतुष्ट हो सकता है? ये वोट लेते समय तो बड़े संतुष्ट होते हैं, परंतु किसी की वोट की गरिमा नहीं समझते। इनको बस एक ही बात आती है कि भाई आप आ गए। एक कहावत में है कि अतिथि देवो भवो, मतलब कोई व्यक्ति किसी के घर पहुंच जाता है तो उसको चाय पानी किसी चीज़ का सम्मान करना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली में पूरे दिन जितने निचले स्तर पर हित थे उनके सभी लोगों के पास जाने की इच्छा थी, मगर मूड इतना ख़राब हो गया कि कोई कोरोना की दुहाई देकर छूट गया, कोई अपनी वास्तविक कहानी सुनाकर छूट गया। हम लोगों से मीटिंग करने के लिए टाइम नहीं मिला। हम लोग सुबह 4 बजे से चलकर रात के 1 बजे घर पर आकर पहुँचे। किसी ने न पानी की बात करी न चाय की बात करी। यदि कोई बड़ा आदमी किसी के घर जाता है तो हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, मगर एक हमारा माली समाज का अध्यक्ष होने के नाते उसको पानी तक की बात नहीं करी। मैं नरेश चंद्र माली समाज कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ और अभी नया मोर्चा खोला है हमने। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हमारा समाज विभिन्न जातियों में परिवर्तन हो चुका है। जैसे कि सैनी समाज में अपनी को सम्मिलित कर रहा है, कोई अपने आप को शर्मा लगाने में तुला पड़ा है। हम वास्तविक ही माली समाज से हैं। मेन चीज़ हमारा माली समाज है। माली समाज किसी की जाति को लेकर न कह रहा है, क्योंकि हमारा समाज सिर्फ अपने आप में ही बहुत मजबूत है और हर समाज अपने आप में ही मजबूत होता है। जहाँ उसकी कमज़ोरी होती है वहीं उसकी आगे निकलने का मार्ग भी होता है। मगर कुछ लोगों की वजह से हमारा समाज बहुत वीक हो गया। बिना बुलाए किसी के घर मालीगिरी करने चले जाना। करो मालीगिरी, हम ये नहीं कहते, मगर उसको बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग बिना बुलाए किसी के घर चले जाते हैं उनका बस एक ही लक्ष्य होता है, अपमान झेलना। जो व्यक्ति अपमान की भाषा समझते हैं वो सिर्फ पूरे समाज को ही कलंकित करते हैं। हमारे पास माँ भगवती का वरदान है कि गांव में 365 दिन में, गांव हो शहर हो अथवा कहीं भी हो, 365 दिन में वो एक बार हमारे पास ज़रूर चौखट पर चूमने आता है। उस दिन हम बता दे रहे हैं कि हम भी तुम्हारे काम लायक हैं और हमें तुम उस टाइम नहीं याद किया जिस टाइम हमारी ज़रूरत थी।
सारा समाज अपने आप को एक मांगने वाली कौम में परिवर्तन करने को जा रहा है। इसी वजह से लोग शर्मा लगा रहे हैं, सैनी लगा रहे हैं। नाम सैनी है, न शर्मा है। हम श्री माली समाज, ब्राह्मण समाज की ही बराबर तुलना रखते हैं। और सारा समाज अपने आप में एक मजबूत होता है, क्योंकि हर समाज परमात्मा की देन से बना है और वो एक अपनी मजबूती देता है उसमें। उस समाज को छोड़ना समाज को ठेस पहुंचाना होता है। जिस धर्म में पैदा हो, उस धर्म की गरिमा नहीं समझ पाता हो तो उस व्यक्ति को बेकार है। सारे समाज अपने अपने समाज को आगे बढ़ाने की तमन्ना में लगे पड़े हैं। हमारी समाज एक ऐसा समाज है कि उनके घर तक पहुंचने के बाद भी वो नहीं सुनते। हम जिस बीजेपी को अपना मूल पार्टी समझते हैं, और समझना चाहिए कि वो हिंदूवादी पार्टी है। नीचे के नेताओं के कहने से क्या हम उस पार्टी में नहीं हैं, हम उसी पार्टी के हिस्सा हैं। परंतु हमारी जो सोच है और सामने वाले की सोच है, वो उसी में फ़र्क है। क्योंकि हम लोग जाते हैं तो वो लोग समझ नहीं पाते। कल मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से मिलने गया था 29 तारीख के लिए, 29 अगस्त के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई 50 मीटिंग करी, और उन्होंने मुझे इतना समय नहीं दिया कि मिलकर बातचीत कर सकते हैं। आओ भाई, कैसे हो, क्या हो, कैसे इतनी दूर तक आए, कोई परेशानी तो नहीं हुई, दिल्ली में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। मगर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ये वोट तो हमें ही देगा, मगर हमसे छपट के जाएगा कहाँ। सिर्फ उनको एक सम्मान देने के लिए गया था। वो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पहले मनोज त्यागी थे, मनोज तिवारी, और उनके बाद आदेश गुप्ता जी बने हैं। उनको मैं सिर्फ बधाई देने गया था। बधाई के लिए मुझे 3 घंटा ब्रह्म परीक्षा देनी पड़ी। मतलब उनके मकान, उनके आश्रम पे ही, उनके दफ्तर के सामने मुझे प्रतीक्षा देनी पड़ी। जो व्यक्ति 3 घंटा रुककर उनकी प्रतीक्षा देने के लिए हो, तो उससे काम की क्या तमन्ना कर सकता है। ऐसे ही बहुत सी हालात हैं हमारे देश के। अपना और सबका आडन, सबकी एक ही कहानी रही है शुरू से, अपने को डांटो, दूसरे को बांटो। अपना वोट जहाँ है उसके पास ना कोई विधायक, ना एमपी, ना एमएलए कुछ जाना चाहता है। पहले तो वर्तमान समय में जब से देश आज़ाद हुआ है, उत्तर प्रदेश की भूमि पर माली समाज का एक भी विधायक एमपी बनकर एमएलसी नहीं गया, जिससे हम अपना सीना चौड़ा करके ये कह दें कि हमारा बहुत ही काम अच्छा, हमने अपने वर्तमान समय में बहुत अच्छा किया। सबसे वीक समाज हमारा है। इसी समाज ने हर समाज की मदद करने के लिए खड़ा रहा। हम बिना भेदभाव, बिना छुआछूत के किसी के घर झाड़ा लगाने चले जाते हैं, क्योंकि हमारा वो नैतिक फर्ज भी है और हम उस फर्ज से छूट नहीं सकते। यदि हम सबके सुख में दुख में खड़े हुए हैं, तो हमारे सुख दुख में क्यों नहीं कोई खड़ा। उसका एक ही वजह है कि हम लोगों ने कभी आगे बढ़ के कोशिश ही नहीं की। यदि हमारा कोई नेता हमारे बीच में से ऊपर को बढ़ा, उसकी कमर मजबूत करने के लिए कभी उसके पास कॉल तक नहीं गई। मैं 3 महीने तक लगातार कंटिन्यू हर माली समाज, 85 माली समाजों के यहाँ गया, मीटिंग करी, बातचीत करी, लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखी। सिर्फ उन्होंने एक ही बात रखी, हमारे श्री माली समाज अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें रखकर उस बात को ख़त्म कर दे। अरे आप नादानों, अब भी ना सुधर पाए तो आने वाले समय में आपका इतना बुरा समय आ जाएगा जो कह नहीं सकते। क्योंकि आज एक होड़ सी लग गई है हर समाज में आगे बढ़ने की। हमारे समाज के महात्मा ज्योतिबा फूले थे। 1827 में उनका जन्म हुआ और उन्होंने सारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। परंतु हमारा दुर्भाग्य ये है कि उनकी होते साथे भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एससी वर्ग को ज़्यादा फायदा दिया। अरे मूर्खों, जिसे महान बनाता है व्यक्ति, वो दूसरे की ही सुख में दुख में आकर खड़ा होता है। खुद अपने समाज को बड़ा
करने से थोड़ी समाज बड़ा होता है। हर मनुष्य अपने अपने धर्म कर्मों से बड़ा है, ना कि अपने जाति धर्म से होता है। मगर परंतु इस युग में एक होड़ सी लग गई है कि यदि जो व्यक्ति अपने धर्म जाति अथवा देश काल के लिए काम नहीं करता है उसका पतन हो जाता है। ये सत्य भी है। आज हमारा समाज उत्तर प्रदेश में 11% है, 11% है, फिर भी हम लोग एक MLA नहीं बना पाए अपने उत्तर प्रदेश में। उसका दुर्भाग्य यही है कि हम लोगों में एक चित्त नहीं है। हम कभी किसी धरना पर बैठते ही नहीं हैं। यदि हमारा कोई व्यक्ति बैठना भी चाहता है उसे कोई बैठने नहीं देता, क्योंकि उनके खुद के लोग उसके साथ नहीं। जिन पर पूंजीपति माली समाज के लोग हैं वो अपने घर में बैठे रहते हैं और लंबी लंबी बातें मारते रहते हैं। यही हालात रहे तो आज से हमारा आने वाले समय में माली समाज का पतन हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग तो शर्मा लगा लेंगे, कुछ सैनी बन जाएंगे, क्योंकि सैनी समाज अथवा भगवान जाति जो होती है वो हमसे 10 गुना पैसे में ज़्यादा है। और जब जाति हमारा टाइटल बदल जाएगा तो हमारा अतीत बदल जाएगा। अतीत बदल जाएगा तो जो हमारे सदियों साल से हमारी जाति का नाम श्री माली समाज है, देवी भक्त माने जाते हैं, वो उसे कौन जाने है? कोई नहीं जाने। उसको हम जिंदा रखने के लिए हमने मिशन बनाया है माली समाज कल्याण समिति। हम किसी से कम नहीं और बोलने में भी किसी से कम नहीं, न खाने में कम है। और जो लोग हमें भिखारी अथवा कुछ और समझते हैं उनकी नादान है, क्योंकि हम पहले देते हैं उसके बाद देते हैं। नंबर 1, यदि हम किसी के बिना कर्म करे नहीं लेते, यदि झाड़ा लगाते हैं तो उसके बाद वो हमें उसके बदले में कर देता है, तो हमने कर्म किया उसके बाद उसने फल दिया। हमने किसी के घर बेलपत्ती डाली तब उसने नाच दिया, हमें फ्री में न दे दिया उसने। पहले हमने उसके घर कर्म किया उसके बाद दिया। यदि हमने किसी के घर मोहर या मुकुट लेकर गए या माला लेकर गए तभी उसने पैसा दिया, मगर इसका एक लोगों ने उद्देश्य गलत निकाल दिया। इसी उद्देश्य के लिए मैंने ये चैनल बनाया है और ये वीडियो अपनी पास करी है। इस वीडियो को यदि सही हो